8 बजे। जिंदगी ये जिंदगी ये जिंदगी अजीब है, दोस्त ना रकीब है। ये जिंदगी अजीब है, दोस्त ना रकीब है। ना गुर्बते ना फासले, ना दूर ना करीब है। कहीं धूप है कहीं छाँव है, ये दूरियों का एहसास है। ये दूरियों का एहसास है। ये दूरियों का एहसास है। दूरियों का एहसास। अच्छा, मुंबई के बारे में आपने क्या सोचा? अभी कोई फैसला नहीं किया। बुढ़ापा नाम है जिसका, वो है अफसुर्दगी दिल की। माँ पापा हमारे साथ में रहते हैं, तो अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब्बू कहीं ऐसी कश्ती में सवार तो नहीं हो गए हैं जिसे किनारा नहीं मिल रहा है। जिस पार्क में आप सुबह और शाम अपनी सेहत को दुरुस्त करने के लिए सैर करने जाते हैं, ये उसी पार्क के मालिक का छोटा सा घर है। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी बात का बुरा लग गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, बैठिए। सत्यनारायण जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसके बावजूद आप खुद को सिर्फ माली कहलाना पसंद करते हैं। मैं माली कहलाना क्यों पसंद करता हूँ, शायद इसकी वजह आपको नहीं मालूम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जनाब, माली लफ्ज से मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं जमीन से जुड़ा हूँ, और किसी भी काम को करने के लिए जब तक आप जमीन से जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक आप उस काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे सकते। ये मेरा ख्याल है। आपकी सोच की मैं कद्र करता हूं। जमीन से जुड़े हुए लोगों की अलग हैसियत होती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जनाब, ये पार्क और उसकी जिंदगी और वहां होने वाले वाकयात और उनसे हासिल होने वाले तजुर्बे किसी भी इंसान की असलियत बताने के लिए काफी है। देखिए साहब, मैं तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक काम करना चाहता हूं। आपका नजरिया क्या है, ये बताइए। मैं भी कुछ करना चाहता हूं, अगर आप कहें तो। आपके साथ ही हरियाली आलूदगी की मुहिम से जुड़ना चाहता हूं। आपकी सोच अच्छी है, लेकिन मेरे सामने दो बातें हैं। वो दो बातें कौन सी हैं, मैं सुनना चाहता हूं। पहला तो सवाल है और दूसरा मशवरा। देखिए, मुझे साफ लफ्जों में बात करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं, बता रहा हूं। जी बताइए। पहला सवाल, क्या आप इस मुहिम से जुड़ पाएंगे? मेरा मतलब है कि जिस मुहिम से मैं जुड़ा हुआ हूं। पहले तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन कुछ वाकयात से मेरी हिम्मत को ताकत मिली है, ऐसा मेरा ख्याल है। अच्छा, ये बात है। जी हाँ, पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया, अब आपके मशवरे का इंतजार है। देखिए, मेरा तो ख्याल यही है कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिसका उसको तजुर्बा हो, थोड़ी जानकारी हो। क्या सोच रहे हैं? आपकी बातों पर गौर कर रहा हूं, इसमें वजन है। अब मुझे रास्ता दिख रहा है। अगर मैं अपनी दवाई लाने बाजार चला गया तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है।
आपकी दवाई हमेशा मैं लेकर आता हूँ, तो आपने तकलीफ क्यों की? अब मैं हमेशा ऐसा ही करूंगा। अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं अब हमेशा ऐसा ही करूंगा। और तुम्हें मेरे बारे में छोटी छोटी बातों के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सुन लिया? जी, लेकिन क्यों? इसी बात से तो मैं परेशान हूं। ये मेरा फैसला है, आखिरी फैसला, और इसमें किसी तरह की तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं, और ना ही किसी तरह की तब्दीली के लिए मुझे तुम या शहला मजबूर करना। सुन लिया? अब्बू, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वक्त आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। नहीं, अभी इसी वक्त? अभी क्यों नहीं? आप अभी बताइए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे अखबार पढ़ना है, डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं। नाम है बब्बन, नहीं कर पाऊंगा काम 56 एक हफ्ते तक। अरे कोई बात नहीं, जितना बन पड़े उतना करना, ठीक है? बाकी आराम करना। अब जाओ। अरे बब्बन, क्या हुआ? शैला, तुमने इसके गाल पर? अरे कैसी बातें करते हैं आप? मैं भला इसे... फिर क्या हुआ इसको? फिर दरअसल अरे एक मिनट बब्बन, मैं बताती हूँ। तुम ही बताओ। इसके दांत में ना बहुत दर्द है। तो डॉक्टर के पास गए थे? वो हाँ, गया था ना डॉक्टर के पास। आप इससे खामखा बुलवा रहे हैं। ये देखिए, नुस्खा भी लिख के दिया है डॉक्टर ने। मंगवानी है दवाइयाँ। डॉक्टर ने इसमें 5 दवा लिखी है और छठी दवा है चुप रहना। समझ गए ना? जी, डॉक्टर ने भी यही हाँ, तो अब ध्यान रखना और कम बोलने की कोशिश करना। एक मिनट। अरे फोन, अरे गोविंद शर्मा अंकल का फोन है। आदाब अंकल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। जी बेहतर है। ठीक है, मैं कह दूंगा। जी अंकल। आदाब अंकल, आदाब। शर्मा अंकल का फोन था? हाँ, शर्मा अंकल का फोन है। सुनो अब्बू, मेरे अब्बू। अरे तुम्हारे बड़े साहब। हाँ हाँ, बड़े साहब से कह देना कि गोविंद शर्मा अंकल का फोन है, उन्हें फोन कर ले। जी ठीक है, अब तुम जाओ। और अभी कह देना, अभी भूल मत जाना। चलो जाओ। और ज्यादा काम मत करना। बैठिए। क्या कह रहे थे शर्मा अंकल? वो कह रहे थे कि सत्यनारायण अंकल जी के घर जाने का प्रोग्राम है और अब्बू ने भी साथ चलने के लिए कहा था। तो अब्बू से प्रोग्राम तय करना होगा। मुझे नहीं मालूम। देख बब्बन, मुझे गुस्सा मत दिला, मैं फिर कह रहा हूं। बब्बन, मुझे गुस्सा मत दिला, मैं फिर कह रहा हूं। बता क्या बात है? जी शर्मा। क्या हुआ शर्मा जी को? जी वो शर्मा। देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, नहीं तो 25 चप्पलों से खबर लूंगा तेरी। जी शर्मा। बता क्या बात है? जी वो गोविंद शर्मा जी का फोन आया था छोटे साहब के पास, कह रहे थे फोन कर लेना। इस बात को कहने में तूने इतना ड्रामा किया, मेरा इतना खून जला दिया। जी वो डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया है, दांत में दर्द है ना इसलिए। अच्छा, तो डॉक्टर के पास गए थे? जी डॉक्टर के पास गया था।
तो मामला ये था। जी बड़े साहब। ठीक है, मैं शर्मा जी को फोन कर लूंगा। अब तू जा। वाह रे बब्बन वाह, बहुत अच्छा बब्बन। अब्बू ने आज तक इस तरह की बात नहीं की। यकायक उनमें इस तब्दीली की वजह क्या है? उनके तेवर को याद करके मैं डर जाता हूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब इस सिलसिले में मैं क्या कहूँ? क्या इस सब का जिम्मेदार मैं हूं? बताओ, जवाब दो। अब मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन एक औलाद के लिए फिक्र की बात है। मैं कभी भी उनसे किसी बात के लिए नहीं कहूंगा। पेंशन के दफ्तर भेजना, खिलौनों के लिए बाजार भेजना, ये सब मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अब्बू को मेरी बातों का इतना बुरा लगेगा, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। देखिए, उन्होंने बचपन से आपकी परवरिश की है, हर दुख सुख में आपके साथ रहे हैं। आपको आला तालीम हासिल करवाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी खिदमत करना या ठीक ढंग से उनकी देखभाल करना, यह आपका फर्ज है। इसमें किसी भी तरह की कोताही या कमी हरगिज नहीं होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखिएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तुम ही बताओ, इस सिलसिले में, मेरा मतलब है तुमने जितनी भी बातें कही हैं उनमें कभी हम लोगों ने कोई कमी या कोई कोताही बरती है? बिल्कुल नहीं, मुझे मालूम है। आज अगर तुम अब्बू के तेवर को देखती तो यकीन नहीं करती। ऐसे ऐसे तल्ख जुमले जो अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। और उन्होंने तो साफ कह दिया, साफ लफ्जों में, कि तुम्हें या मुझे उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन इस सब के जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। कितनी बार मैंने आपको मना किया, लेकिन आप जनाब कहाँ मानने वाले? चले थे अब्बू की खुद एतमादी को वापस लाने। देख लिया सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमाल। अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता तो बताओ। अब्बू की नाराजगी तो मोल ले ली है, अब नया क्या बचा है? तुम भी अब्बू की तरह तल्ख बातें ही कहोगी। देखिए, उनकी खिदमत में कोई कमी बाकी मत छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है कि हर औलाद को अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करता। लेकिन मुझे अब्बू की कुछ बातें समझ नहीं आती। कौन सी बात उनकी समझ में नहीं आती आपको? जरा मुझे भी बताइए। एक तो वो कभी किसी की बात को मानते नहीं है। अब तुम्हें बताओ, हम उन्हें अपने साथ कोलकाता ले गए थे, लेकिन हमें फौरन ही वापस आना पड़ा। और यहां तक कि मैंने कोलकाता छोड़ दिया। किसकी खातिर? सिर्फ अब्बू की खातिर। ठीक है, आपकी बातें वाजिब हैं, लेकिन वालिदैन के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। ये घर उनका है, उन्होंने ही इस घर की तामीर की है। अब अपनी जिंदगी वो जैसे चाहे वैसे गुजारे। हम उन्हें समझाएं, ये बात कहां तक जायज है? हाँ, वो हम लोगों की रहबरी करें, ये बेहद जरूरी है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। अब तुम ही बताओ, मैंने आज तक कभी उनकी शान में किसी तरह की कोई गुस्ताखी की है? बताओ। खैर, छोड़िए इन सब बातों को, लेकिन एक बात की फिक्र मुझे हो रही है। किस बात की फिक्र? उस रात के वाकये के बाद अब्बू कुछ बदल से गए हैं। देखिए, मेरी बातों का गलत मतलब मत समझिएगा। मैंने भी महसूस किया है।
आज ही की बात ले लो, शर्मा अंकल का फोन आता है और अब्बू मिलने चले जाते हैं। अरे तो इसमें हर्ज ही क्या है? इसी बहाने अब्बू अपने दोस्तों के साथ मसरूफ तो हैं। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, आप जिस दिन पार्क में नहीं आते ना, तो पार्क सूना सूना सा लगता है। अरे जनाब, आप नियाज शेख साहब को भूल गए? हाँ, मेरा मतलब आप दोनों से ही था। अरे भाई, मैं तो फिर भी कभी कभी गायब हो जाता हूँ, लेकिन नियाज शेख साहब की बात ही निराली है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या ओले पड़े, पर वो सैर के बगैर नहीं रह सकते। और सैर करने का मजा भी उन्हीं के साथ है। उनके बारे में एक मजेदार बात बताऊं? अरे भाई, मजेदार बात करने में देरी क्यों, बताइए। दरअसल वो कुछ करना चाहते हैं इस उम्र में? हाँ। अच्छा। अभी उनसे मुलाकात हुई, बहुत सी बातें हुई, यकायक उनके दिमाग में ना जाने कहां से एक नया आइडिया आ गया, पर वो है कहां, नजर नहीं आ रहा। भाई सत्यनारायण जी, आपके घर आने से पहले मैंने उनको फोन कर दिया था। अच्छा, वो रास्ते में ही होंगे। चलो अच्छी बात है। सत्यनारायण जी, आइए 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 जनाब, आइए, तशरीफ रखिए। आइए, आइए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भाई अभी एक सेकंड पहले आप ही के बारे में जिक्र हो रहा था, काफी लंबी उम्र है आपकी। अच्छा, क्या जिक्र हो रहा था? आप ही का इंतजार हो रहा था, क्योंकि आज एक लंबी गुफ्तगू होने वाली है। आपका इशारा मैं समझ गया, लेकिन उस गुफ्तगू का फायदा उस वक्त होगा जब हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हाँ, ऐसा ही होगा, समझ गए? हाँ हाँ, आज ढेर सारी बातें होंगी। और सत्यनारायण जी, आप चाय भी पिलाएंगे? जनाब, आप भी सीरियस हो गए, क्यों बेकार में परेशानी मोल ले रहे हैं? तो चाय का प्रोग्राम तय हो गया और मुझे बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए तो सही, मैं चाय कैसी बनाता हूँ। भाई, अगर आप इस तरह से गुजारिश कर रहे हैं तो इनकार करना तहजीब के खिलाफ है। मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। ठीक है, आप बातचीत कीजिए, मैं चाय के साथ हाजिर होता हूँ। ठीक है। और नियाज शेख साहब, घर पर सब खैरियत से है ना? अल्लाह का करम है। और हमारी शैला बहू कैसी है? खैरियत है, बिल्कुल खैरियत से है। जिस दिन से आपसे मुलाकात हुई है, आपकी चर्चा हमारे घर में कुछ ज्यादा ही होने लगी है। किसी दिन आपके दौलत खाने आऊंगा। तन्हा नहीं, सबके साथ आएंगे। हाँ, हाँ हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी अब आपकी बारी है। ठीक है भाई, ठीक है। दिन भर तो बेकार बैठा रहता हूँ। इस बेकारी को दूर करने का रास्ता तलाश कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने कितना रास्ता तय किया? पहले तो ये बताइए कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं? कैसी बातें करते हैं, मैं पहली मुलाकात से आपके साथ हूँ। हाँ, ये बात तो है। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चाय का मजा लीजिए। क्या बात है। वाह वाह, बहुत खूब, जबरदस्त चाय है। हाँ बिल्कुल, इनके हाथ में चाय बनाने का हुनर है। एक जरूरी जानकारी से आप दोनों को आगाह करना चाहता हूँ। कौन सी जरूरी जानकारी? 5 से 6 महीने के अंदर पार्क की खूबसूरती में इजाफा होने वाला है, कोई खास वजह? क्योंकि नए और रंग बिरंगे फूल इस दरमियान आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, आप नए पौधे भी तो लेकर आए थे। जी हाँ, वो पौधे बिल्कुल अलग किस्म के हैं। भाई, अब गुफ्तगू का मौजू बदला जाए। सत्यनारायण जी, कुछ तो बताइए, सही रास्ता तो दिखाइए। मैं आज भी उस दिन की बात पे कायम हूँ, आप माने या ना माने, लेकिन तजुर्बा कमाल की चीज है। जी हाँ, ये तो हकीकत है। तजुर्बा इंसान को इनफरादियत बख्शता है, उसे माहिर बनाता है। तजुर्बेकार इंसान की अपनी अलग ही अहमियत होती है, इसकी कोई मियाद या मुद्दत नहीं होती। आप दोनों को अपनी अपनी फील्ड का भरपूर तजुर्बा है और उसकी रोशनी से किसी की जिंदगी मुनव्वर हो जाए,
इससे बेहतर बात क्या होगी? तो क्या मैं दोबारा बच्चों को तालीम देना शुरू कर दूं? जी हाँ, इसमें क्या हर्ज है? मेरा तो यही ख्याल है। तो क्या ये आखिरी फैसला है? तो ठीक है, मैं और गोविंद शर्मा नई नस्ल के बच्चों के करियर को संवारने, उन्हें वाज़े और मुनासिब सिमत देने का काम अंजाम देंगे। जी हाँ, इस काम को तो गोविंद शर्मा जी बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। मैंने तो कई बरसों तक कॉलेज में बच्चों को तालीम दी है। और ये काम कैसे मुमकिन होगा? इस काम की जिम्मेदारी आप संभालेंगे। सत्यनारायण जी, आपकी बातों ने मुझे जिंदगी के उस दौर में पहुंचा दिया है जिसमें किसी भी तरह मेरा पहुंचना मुमकिन नहीं था। अच्छा, मैंने दोबारा बैंक की नौकरी ज्वाइन कर ली है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए, किसी ना किसी तरीके से मसरूफ रहना जिंदगी की बेहतरीन और अनमोल दवा है, और ये बाजारों में नहीं मिलती। अब्बू को गए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। नहीं नहीं, 2-2.5 घंटे ही हुए होंगे। ठीक है, लेकिन पता नहीं ऐसे कौन से जरूरी काम में मसरूफ हो गए हैं। शर्मा अंकल के यहाँ गए होंगे, उन्हीं का तो फोन आया था जब निकले थे। मुझे इल्म है। तो आप फोन क्यों नहीं कर लेते शर्मा अंकल के यहाँ? पूछ लीजिए कि वो वहां है या नहीं। अब्बू के सिलसिले में हमेशा शर्मा अंकल को फोन करना गैर मुनासिब है। तो फिर उनके घर जाने की जहमत उठाइए। तुम्हारा मशवरा भी कभी कभी अजीब होता है। एक वक्त था जब अब्बू पार्क से सीधे घर आते थे और दिन भर घर में रहते थे, लेकिन अब तो जैसे वो मुझे ऐसे लगता है जैसे ये अब्बू का इंतकाम है। क्या कहा? जी हाँ, उनके पुरसुकून और मामूले जिंदगी में मुदाखलत का इंतकाम। जिसका आगाज उन्होंने कर दिया है, अंजाम क्या होगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ एक गलतफहमी है, एक बाप और बेटे की गलतफहमी। कभी कभी यही गलतफहमी अजमत और वकार की सारी हदों को तोड़कर ऐसा जख्म देती है जिसका इलाज वक्त रहते नहीं किया गया ना तो नासूर बन जाता है। बस बहुत हो। इससे ज्यादा सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं। आपकी आंखों को आंसुओं से तर कर देना मकसद नहीं था मेरा, और कभी हो भी नहीं सकता। अब तुम ही बताओ शैला, फिक्र के इन 2 रास्तों को हमवार कैसे किया जाए? लाहे अमल यानी स्ट्रैटेजी में तब्दीली ही एक वाहिद रास्ता है। आपके दिल में जो भी तमन्ना और आरज़ू है उसे खुलकर बयां कीजिए। देखिएगा सारी गलतफहमी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। जिंदगी ये जिंदगी, जिंदगी ये जिंदगी, ये जिंदगी अजीब है, कोई दोस्त ना रकीब है। कहीं कश्मकश, कहीं उलझन, कहीं आरज़ू, कहीं जुस्तजू, कहीं बेबसी, कहीं बेकसी, कहीं धूप है